दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक औरत थी जो अपनी ज़िंदगी से अत्यंत परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता था। इसलिए वो पाना तो बहुत कुछ चाहती थी, जिसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना भी करती थी। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि वो अत्यधिक मेहनत भी करती थी। लेकिन उसकी एक ही समस्या थी कि वो किसी भी काम को टिक कर नहीं कर पाती थी। मतलब वो काम को शुरू करने के साथ साथ उसमें मेहनत भी करती थी, लेकिन अगर उसमें जल्दी सफलता नहीं मिलती थी तो उस काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर देती थी। इसी तरह वो सारे पुराने कामों को छोड़ कर नए नए कामों को शुरू करती रहती थी। और यही कारण था कि उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती थी। ये सब देखकर गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति ने उसे समझाया भी कि पुत्री, मेरी बात गौर से सुनो। और फिर एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कुआं खोदने वाला कारीगर भी तुम्हारी ही तरह एक जगह थोड़ा खोदने पर पानी नहीं निकले और फिर वो दूसरी जगह खोदना शुरू कर दे, तो वो शायद कभी भी कुआं नहीं खोद सकेगा। नहीं, अगर उसे कुआं खोदना है तो उसे लगातार एक ही जगह प्रयास करते रहना होगा। लेकिन ये बात भी उसे समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति से पहले भी कई लोगों ने उसे ये बात कह चुका था। फिर एक दिन जंगल में उनकी भेंट एक बाबा से हुई, जो काफ़ी पहुँचे हुए बाबा थे। औरत ने उसे प्रणाम किया। बाबा ने कहा, कहो वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? तो उस औरत ने अपनी सारे समस्याओं को बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया। तो बाबा ने कुछ देर सोचने के बाद उस औरत से कहा कि जाओ वत्स, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। औरत ने पूछा, कैसा वरदान बाबा? तो बाबा ने कहा कि तुम जिस लोटे में पानी पीते हो, उसी लोटे को जब सुबह साफ करोगे तो हर दिन एक बार ज़रूर बोलना कि हे ईश्वर, इस साधारण से लोटे को सोने के लोटे में परिवर्तित कर दीजिए। और इसी तरह जब तुम इसी बात को हर दिन दोहराओगे तो किसी दिन ईश्वर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। औरत ने उस बाबा को धन्यवाद कहा और फिर अपना घर चले आई। सुबह हुआ और उस औरत ने अपने लोटे को साफ करते हुए बाबा के द्वारा बताई गई बात बोली, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने सोचा, चलो ये लोटा आज परिवर्तित नहीं हुआ तो कल अवश्य हो जाएगा। फिर कल भी वो उसी बात को दोहराई, लेकिन अफसोस, कल भी लोटा परिवर्तित नहीं हुआ। अब वो थोड़ा नकारात्मक भी हो रही थी। उसने किसी तरह कई दिनों तक ये कोशिश करती रही, लेकिन अब भी वो साधारण सा लोटा सोने के लोटे में परिवर्तित नहीं हुआ था, जिससे वो औरत नकारात्मकता की सीमा लांघकर दूसरे दिन लोटा साफ करते समय गुस्से में बोल दिया कि हे ईश्वर, अगर इस लोटे को सोने के लोटे में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी के लोटे में ही परिवर्तित कर दीजिए। दोस्तों, ये सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि वो आज का ही दिन था जब ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करने वाले थे। अब होना क्या था? तीर तो कमान से निकल चुका था। वो साधारण सा लोटा और भी साधारण हो गया, अर्थात वो मिट्टी के लोटे में परिवर्तित हो गया। ये सब देखकर वो औरत दंग रह गई और अपने आप को कोसने लगी कि काश अगर मैं पहले की ही तरह एक और बार बाबा के द्वारा बताई गई बात बोल देती तो आज ये लोटा सोने के लोटे में परिवर्तित हो जाता। किंतु वो कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या लाभ, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उस औरत को एक लाभ अवश्य हुआ था कि उसे ये बात समझ आ गई थी कि धैर्य यानी पैशेंस एक ऐसी गाड़ी है जो अपनी सवारी को उसके मंजिल तक ज़रूर पहुंचाती है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कही गई बातें आपके काम की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए, जैसे लाइक, शेयर एंड कमेंट। और वीडियो के अंत में जाते जाते मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति स्ट्रैटेजी बनाते रहिए और उसे अचीव करते रहिए। मैं और आईजाडार एटीट्यूड टॉक से आपकी एक अलग पहचान बनाने में आपका पूरा सहयोग करते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए एटीट्यूड टॉक्स।